जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, कई बार सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा मन और शरीर बहुत बीमार महसूस करता है। ये शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक जो हमारी असंतुलन होता है उसके कारण होता है। तो इससे हमें क्या करना चाहिए उस समय जब हम ये महसूस करें कि हमें लग रहा है कि हमारा शरीर ठीक नहीं है या हमारा जो मन है वो ठीक नहीं है। तो हमें गुरु जी का सिमरन और ध्यान करना चाहिए। हमें डेली गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहिए। और जैसे कि गुरु जी कहते थे कि लंगर प्रसाद जो है वो एक औषधि का कार्य करता है। तो हमें कहीं सत्संग में जाना चाहिए, लंगर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। सेवा करने से भी हमारी जो हमें आत्मिक शांति मिलती है। तो हमें संगत में, सत्संग में जा कर के सेवा करनी चाहिए, जिससे हमारा शरीर जो होता है उसको ताकत मिलती है, हमें हौसला मिलता है कि हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा हमें स्वयं को महसूस होता है। हमें दूसरों के लिए कुछ करके कभी कभी खुशी महसूस होती है। इससे भी हमारा मन और शरीर जो होता है उसकी जो बीमारी होती है, उसका जो प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो गुरु जी के प्रति हमें पूर्ण समर्पण करना है, मतलब हमें गुरु जी को अपने आप को सरेंडर कर देना है, धैर्य बनाए रखना है। उनके जो उन्होंने चमत्कार किए हैं, कितनी कितनी संगत को गुरु जी ने खुद ठीक किया है अपनी कृपा से, लंगर प्रसाद से, चाय प्रसाद से। तो हमें उन चमत्कारों पर विश्वास रखना है। गुरु जी की कृपा से ना सिर्फ बीमारियां ही दूर होती हैं, बल्कि हमारा जो जीवन है वो भी सकारात्मक हो जाता है। गुरु जी की कृपा से बहुत से संगत की बीमारियां जो हैं वो ठीक हुई हैं। उनके चमत्कार इतने गहरे और दिव्य थे कि चिकित्सा विज्ञान भी कई बार हैरान रह जाता है। मैं एक आपको उनकी कुछ घटनाएं सुनाती हूँ। एक बार दिल्ली में एक आंटी रहती थी, तो उनको आखिरी स्टेज का कैंसर था। उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी। डॉक्टरों ने भी मतलब बोल दिया था कि अब इनकी कोई उम्मीद नहीं है। तो उनकी फैमिली में किसी ने उनको बताया कि आप इनको छतरपुर लेके जाइए। तो वहाँ पर गुरुजी ने उनको नियमित रूप से सत्संग में आने को कहा। वह आंटी गुरुजी के वचनों में, मतलब जैसे भी गुरुजी कहते थे तो वो सब वैसे ही मानती थी, श्रद्धा रखती थी। और उन्होंने लंगर प्रसाद को एक दवाई की तरह उन्होंने लिया। तो उनकी जो रिपोर्ट्स थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। और डॉक्टर भी मतलब हैरान थे कि ये सब कैसे हुआ। एक अंकल थे जिनको पैरालिसिस हो गया था, और डॉक्टर ने कहा था कि अब ये चल नहीं पाएंगे। तो उनको भी गुरुजी के चरणों में जाकर बहुत आराम मिला। और गुरुजी ने उनको बोला, अब उठ और चल। तो उन्होंने ज़बरदस्ती उठने की कोशिश की और आहिस्ता 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 वह बिल्कुल ठीक होने लगे। तो ये देखकर सब संगत जो थी वो हैरान थी कि कैसे एक आदमी जिसको कि ऐसे पकड़कर उठाकर लाया गया और वो खुद अपने पैरों पर चल रहा था। तो ऐसे बहुत से चमत्कार गुरुजी ने अपनी, मतलब जब गुरुजी प्रेजेंट थे तो उन्होंने किए। तो आज भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब नहीं हो रहे। आज भी जो लोग श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनकी मानसिक और शारीरिक दोनों ही बीमारियां दूर होती हैं। एक अंकल थे, उनकी दोनों किडनियाँ ख़राब हो गई थी और डॉक्टर ने कब बोला था कि उनका ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, नहीं तो वह ज़्यादा देर नहीं जी पाएंगे। तो उनकी फैमिली बहुत परेशान थी।
उनका एक फैमिली मेम्बर जो कि गुरुजी के पास जाता था, उन्होंने गुरुजी से कहा, तो वो उनको लेके आए गुरुजी के पास। तो उन्होंने कहा कि तेरा ऑपरेशन बिना चाकू दे हो जाएगा। गुरुजी ने उनको बोला कि तेरा जेड़ा ऑपरेशन है वो बिना चाकू दे हो जाना। कुछ ही दिनों में वह जो अंकल थे वो उन्होंने दोबारा अपने मेडिकल टेस्ट करवाए तो वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो ऐसे ऐसे बहुत सी चमत्कार गुरुजी ने किए हैं। एक हस्बैंड वाइफ थे, आंटी अंकल, तो उनको बच्चे नहीं हो रहे थे काफ़ी देर से। तो डॉक्टरों ने उनको कहा था कि मतलब आपके बच्चा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कई डॉक्टरों से सलाह ली पर उनको कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी। तो गुरुजी को वो भी गुरुजी के पास आए, किसी ने बताया होगा कि आप जाओ गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने उनको कहा कि तेरे मुंडा होना है। ऐसे गुरुजी ने उनको कहा कि तेरे मुंडा होना। तो गुरुजी के आशीर्वाद से उस स्त्री को, उन आंटी जी को बेटा हुआ। तो अगले साल गुरुजी फिर कहते एक और मुंडा लेना। ऐसे ऐसे गुरुजी हंसाते भी थे। तो जैसे कोरोना था, जब कोरोना आया था तो उस महामारी में भी कई अंकल आंटी मतलब कितने बीमार हो गए थे। तो तब भी गुरुजी उन्होंने घर में ही गुरुजी के सत्संग किए। उन्हें अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत सी संगत घर में ही सत्संग करते थे। तो कई लोगों ने ये देखा कि जो भी गुरुजी का ध्यान करते थे उन्हें एक ऊर्जा मिलती थी। एक मतलब उनको कोरोना ने छुआ तक नहीं। तो बहुत सी बीमारियां ठीक होना सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, ये उनकी आध्यात्मिक और शक्ति और भक्तों की श्रद्धा का प्रमाण है। अगर मन में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा हो तो गुरुजी की कृपा से कोई भी बीमारी जो है वो हमारे शरीर में रह नहीं सकती। हमें गुरुजी का सिमरन करना चाहिए। सिमरन भी बहुत बड़ी दवा होती है। अगर हम नियमित रूप से जैसे गुरुजी कहते थे कि गुरबानी सुनो, गुरबानी से ही आपको कितने सारे आपके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो गुरबानी सुननी चाहिए, हमें सत्संग करना चाहिए, संगत में जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए और गुरुजी के ऊपर हमें पूर्ण विश्वास रखना है। जब तक हमारे मन में विश्वास नहीं है तब तक हम मतलब अपने आप को मतलब कैसे, विश्वास ही सबसे बड़ी दवा होती है। आप गुरुजी के ऊपर पूर्ण विश्वास रखिए और गुरुजी के आगे आप सरेंडर कर दीजिए कि गुरुजी मैं आपकी जो शक्ति है आपकी, आप ही मुझे चला सकते हैं, आप ही मेरे शरीर को ठीक रख सकते हैं। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उठकर चल सकूं। पूर्ण रूप से आप गुरुजी के सरेंडर हो जाइए। उनकी सत्संग सुनिए, नियमित रूप से डेली उनके सत्संग सुनिए। कुछ लोग सत्संग में ऊपर वो देखकर डर जाते हैं हेडलाइंस, तो ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप उसके अंदर सत्संग होता है। आप उन लाइन से मत डरिए कि ये क्या लिखा हुआ है। आप उनको खोलकर एक बार सुनिए और ज़रूर आपको फ़ायदा होता है। ये जो भी सत्संग हमारे आगे आते हैं हमें वो सत्संग सुनना चाहिए और जो बार बार आता है ना हमारे आगे सत्संग, उसको तो हमें खोलकर ज़रूर सुन लेना चाहिए और संगत में जाना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें गुरुजी के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना है। धैर्य बनाए रखिए तो ज़रूर हम स्वस्थ होंगे। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाइए 10-15 मिनट और उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। जो भी आपके शरीर में कोई बीमारी चल रही है, आप गुरुजी से अपनी वो बीमारी साझा कीजिए कि गुरुजी मुझे ये प्रॉब्लम है, आप मेरी बीमारी को दूर कीजिए। तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। जैसे गुरुजी का अमृत जल बनाकर पीजिए।
रोज़ाना आप लोटा रख दीजिए गुरु जी के स्वरूप के आगे उस ढक कर के, और सुबह उठ के उस जल को आप ग्रहण करें, नहाएं उसके साथ और उसको पिएं। उसको एक दवाई समझकर पीना शुरू करें और घर में भी उसका छिड़काव करें, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। गुरु जी के भजन कीर्तन शब्द सुनें, पूजा पाठ करें, इससे भी जो नकारात्मकता होती है वो दूर होती है। और जोत जलाएं रोज़। जोत जलाने से घर में, जब हमारे घर में अग्नि जलती है ना जोत के रूप में, तो वो सारी जो घर की नेगेटिविटी होती है वो दूर करती है। इसलिए जोत ज़रूर जलानी चाहिए। अग्नि हमारे घर में ज़रूर प्रज्वलित होनी चाहिए। पहले लोग घर में आग जलाते थे, जैसे चूल्हा वगैरह, आजकल तो गैस सिलेंडर आ गए हैं। तो इस तरीके से जोत में एक अपनी ही शक्ति होती है। जोत के रूप में वो भी एक शक्ति है, वो भी अपने आप में हमारी सभी जो नेगेटिविटी होती है उसको भस्म कर देती है। इसलिए गुरु जी की स्वरूप के आगे जोत ज़रूर जलाएं। तो ये कुछ मैंने आपको बताए हैं, उपाय करके देखिए। मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, सिमरन कीजिए, सेवा कीजिए, गुरु जी का ध्यान कीजिए, लंगर प्रसाद ग्रहण कीजिए। साल में एक बार आप बड़े मंदिर जाइए, डुगरी वाले मंदिर में जाइए। एक बार तो साल में कभी जा ही सकते हैं अगर मौका मिले, वहाँ पे जाके लंगर प्रसाद ग्रहण करने की कोशिश करें। वैसे अगर आपके आसपास सत्संग होते हैं तो वहाँ ज़रूर जाइए, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। सेवा कीजिए। तो इस तरीके से गुरु जी के ऊपर विश्वास बनाए रखें, धैर्य रखें, तो आहिस्ता आहिस्ता आप महसूस करेंगे कि आपकी जो शारीरिक बीमारियां हैं वो दूर हो रही हैं। मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। मन को शांत रखिए, खामखा इधर उधर की बातें मत सोचिए। किसी को बढ़ते हुए ज़्यादा कि उसके पास बहुत कुछ है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। अपने मन को आप बिल्कुल कंट्रोल में रखिए कि जो आपके पास है वो बहुत है। गुरु जी का शुक्राना कीजिए कि जो भी आपके पास है, पता नहीं ये भी होता कि ना होता, तो गुरु जी का शुक्र है कि ये सब मेरे पास है। जो भी आपके पास है बस उसी का शुक्राना कीजिए, और इधर उधर भटकने की, अपने मन को भटकाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास, हमारे पास जो भी होता है ना, हमें उसके लिए ही, क्या पता जो हमारे पास है वो किसी दूसरे के पास ना हो। तो इसलिए दूसरों को देखकर कभी भी परेशान मत होइए, अपने मन को परेशान मत कीजिए। जो आपके पास है आप उसी में खुश रहिए कि गुरुजी आपका लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्राना है कि आपने ये सब मुझे दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे शरीर को स्वस्थ कीजिए। जो भी मेरे शरीर में ये ऊपरी हवा है या कोई बीमारी है, आप ही उसको दूर कीजिए। रोज़ाना आप ये गुरु जी के स्वरूप के आगे जाके बोलिए मन ही मन में, और गुरु जी से बातें कीजिए। गुरु जी के स्वरूप के पास बैठकर थोड़ी देर, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपके पास टाइम है, आते जाते गुरु जी से, जब अगर स्वरूप गुरु जी का आपने सामने विराजमान किया हुआ है, गुरु जी को आते जाते गुरु जी से बातें कीजिए, तो देखना आप धीरे 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 सब ठीक होगा। घर की नेगेटिविटी भी दूर होगी, पॉजिटिव वातावरण बनेगा आपके घर का, आपका शरीर स्वस्थ होने लगेगा। तो आज जो भी अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।